हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, और दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होता है वो हार्ड होता है, कौन कराता है, और मतलब कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में बाहर होने में। आपकी आंखें कैसे चेक होती हैं, आपका कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है, आपके हाथ, आपके पैर, आपके प्राइवेट पार्ट, ए टू जेड आपकी जो चीज़ें वो कैसे चेक होती हैं, और दिल्ली पुलिस के मेडिकल में क्या क्या होता है इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पहले से लेकर अंत तक देखिएगा और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो पिछली बार लगभग 8,500 बंदे लगभग फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे और उसमें 1000 से 1500 के बीच लगभग मेडिकल आउट हो गए थे या फिर रेफ़र हो गए थे। और उसके बाद ऐसे कुछ हुआ था पिछली बार जो मेडिकल था वो पैरामिलिट्री ने कराया था, और इस बार हम कह नहीं सकते हैं पहले ही कि इस बार का मेडिकल पैरामिलिट्री कराएगी या फिर आपके हॉस्पिटल कराएंगे। तो उससे पहले हॉस्पिटल कराते थे, लेकिन इस बार पैरामिलिट्री ने कराया था, तो काफ़ी हार्ड लेवल का जो मेडिकल था वो हुआ था। तो इस बार हम बात करते हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल की ए टू जेड चीज़ें क्या है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, पैर से स्टार्ट करते हैं कि पैर का जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चेक होता है। तो पैर में सबसे पहले चेक होता है आपका वेरिकोज, यानी कि जो आपकी घुटने के नीचे जो पार्ट है उसमें जो पीछे की नस होती है वो चेक होती है। तो आपको डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, आपको उछालेगा, तो आपको जंप करने के लिए बोलेगा या फिर दौड़ने के लिए बोल सकता है। तो कहीं जगह पर ऐसे होता है कि आपको 2-3 किलोमीटर या फिर 700-800 मीटर दौड़ने के लिए बोलेगा, फिर आपका चेक करेगा कि आपकी वेरिकोज जो नस है वो उभर कर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आपका वेरिकोज दिख रही है तो आपको मेडिकल में रेफ़र कर सकता है डॉक्टर। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वेरिकोज जो नस है वो कितनी ज़्यादा दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में, यानी कि आपका फ्लैट फुट बेसिकली होता क्या है कि जो आपका ये पैर है ये बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि आपका जो अगर आप पानी में आप अपना फ्लैट फुट चेक करने के लिए क्या करो कि पानी में आप अपना पैर रख सकते हो पहले, और पानी में आपने पैर रखा, उसके बाद सीमेंट पर आपने पैर ऐसे नंगा पैर ऐसे चलाया, तो आपका जो पैर का जो निशान है उसमें बीच में गैप नहीं आएगा, मतलब पूरा पानी लगा हुआ मिलेगा। तो ये फ्लैट फुट की निशानी है। फ्लैट फुट आप कैसे सही कर सकते हो, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा बांध सकते हो और उसके बाद आप अपना फ्लैट फुट सही कर सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ चेक होती है नौकनी। तो नौकनी में क्या होता है, आपके घुटने चेक होता है, आपके घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और आपके घुटने इतने मिले होने चाहिए। अगर आपके घुटनों के बीच इतना गैप है कि एक स्केल जा सकती है तो आपका नौकरी नहीं है। उसके बाद पैरों की उंगलियां चेक होती है, उंगली कटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी उंगलियां कटी हुई है या फिर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आपकी उंगलियों में है। तो आपका पैर का ये पूरा हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं हाथ की। तो हाथ में क्या क्या चेक होता है ये आपको बताऊँगा। तो हाथ में एक कैरिंग एंगल चेक होता है, यानी कि आपके जो हाथ है बिल्कुल मिले होने चाहिए ऐसे। अगर आपका कैरिंग एंगल कुछ ज़्यादा बन रहा है या फिर कम बन रहा है तो आपको इस पॉइंट में भी रेफ़र कर सकते हैं, तो इसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो ये वाला जो है किसी किसी के यहाँ पर गैप बनता है, तो यहाँ बीच में गैप बनता है, तो वो कैरिंग एंगल में हाथों के बीच जो एंगल बनता है उसमें बहुत बार रेफ़र हो जाते हैं। उसके बाद हाथों की उंगलियां चेक होती हैं। उंगलियों में आपकी एक भी उंगली मिस नहीं होनी चाहिए और आपकी 6 उंगलियां भी नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी कोई भी उंगली कटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक उंगली हाफ है तो आप डेफिनेटली मेडिकल में बाहर हो जाओगे। उसके बाद हाथों का पसीना चेक होता है। अगर आपके हाथों पर पसीना आ रहा है तो आप देखिएगा, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि कैसे हम सही कर सकते हैं। बहुत बार चूना लगा के भी सही हो जाता है, लेकिन अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, और बहुत सारे उपाय होते हैं उनको आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो उसके बाद पसीना चेक होता है। पसीने के बाद चेक होता है हाथ पर कोई टैटू तो नहीं है। अगर आपके हाथ पर टैटू है तो आप तब भी रेफ़र हो सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि टैटू में कैसे रेफ़र होंगे, लेकिन अभी टैटू को मैं हल्के में बताता हूँ। लास्ट में थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस के जो मेडिकल है उसमें मतलब टैटू कैसे चेक होता है, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। इसके बाद बात करते हैं दांत की। तो दांत आपके मिस नहीं होने चाहिए, और दांतों का मतलब कुछ नंबर होते हैं। ये पीछे वाले दांतों को 2 नंबर दिए जाते हैं, आगे वाले दांतों को 1 नंबर दिया जाता है। आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख लीजिएगा किसी की भी। तो ऐसे कुछ है, आपके 3-4 दांत मिस नहीं होने चाहिए, और ऊपर और नीचे का जो जोड़ा है वो बनना चाहिए, और आपके दांत मतलब मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपके दांतों में दिक्कत है, आपके दांत सड़े हुए हैं, कैविटी है, तो आप अभी से मतलब ठीक करा सकते हो उनको। मैंने खुद अपने दांत सही कराए थे। लगभग 1 या 2 दांतों की आरसीटी कराई थी और कुछ दांतों में मैंने फिलिंग कराई थी, और एक दांत मैंने क्या कर दिया था कि उसमें मतलब कैविटी लग रही थी, मैंने धागा बांध के खींच के तोड़ दिया था। और पहले तो मुझे लगा यार तोड़ने से क्या होगा, मतलब वो टूट नहीं रहा था, मैंने जानबूझ के उसको तोड़ दिया था। दर्द कर रहा था तो मैंने ऐसे रस्सी बांधी एक वहाँ पे, मतलब पतली सी धागा बांधा और उसको मतलब ज़बरदस्ती खींच लिया मैंने।
तो ज़बरदस्ती खींच लिया, तो इससे क्या हुआ कि वो दांत तो टूट गया और बाद में मेरे को पता चला कि मेडिकल में ये तो पॉइंट बन सकता है। तो उसके बाद मैंने उस दांत को मतलब ब्रिज लगा दिया वहाँ पे, मतलब नकली दांत लगा दिया। तो ज़्यादा नकली दांत नहीं होने चाहिए, तो आपका दांत का जो मेडिकल है ये ऐसे होता है। उसके बाद बात करते हैं कान की। तो कान का पर्दा आपका फटा नहीं होना चाहिए और कान की सफाई करवा के जाइएगा। और सफाई में अभी नहीं करा रखी आपने तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, बस ये है कि कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए। और कान के पर्दे में अगर आपका दाग है तो बहुत बार रेफ़र कर देते हैं, लेकिन उसमें आप फिट हो जाओगे। उसके बाद आँखों की बात करते हैं। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपको जो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे तो ये आपको पढ़वाएंगे। अगर आप ये पढ़ पा रहे तो आपका कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ठीक है और कलर ब्लाइंड में आप रेफ़र नहीं होने वाले हो। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो आ रहे होंगे स्क्रीन पे, तो अगर ये फ़ोटो आप पढ़ पा रहे हो तो आपका कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही है, आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। तो ऐसी कुछ बात है। उसके बाद आँखों का जो चेक होता है वो होता है 6/12। आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में बताए थे 6/6 होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो आंखें आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 6/6 नहीं होनी चाहिए। आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, नोटिफिकेशन के मेडिकल वाले सेक्शन में आप देखोगे आंखें आपकी 6/12 होनी चाहिए विदाउट चश्मे, यानी कि आप चश्मा के बिना आपकी जो आंखें हैं वो 6/12 की होनी चाहिए। तो आपका जो कलर जो 6/6 या 6/12 जो चेक होता है उसमें आप फिट हो जाओगे। विजन वाला जो मेडिकल पॉइंट है आपका नहीं बनेगा। अगर आपका विजन वाला पॉइंट बन रहा है तो आप तब भी मेडिकल में आउट हो सकते हो। तो ऐसी आपकी आँखों का जो मेडिकल है वो चेक हो जाता है। आँखों में एक दूसरा चेक होता है, वो होता है पेन वाला। आपको जो इंस्ट्रक्टर है या फिर जो डॉक्टर है वो ऐसे पेन करा के देखेगा तो आपकी आंखें मतलब घूमनी चाहिए चारों तरफ। अगर आपकी आंखें नहीं घूम पा रही हैं और आपके जो आँखों का जो मतलब कॉर्निया है वो बिल्कुल एक जगह पे स्टक है और घूम नहीं पा रहा है, तो आप इसमें भी बहुत बार बंदे रेफ़र हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम रेफ़र होते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट आता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसमें बेसिकली होता यह है कि इसमें शरीर की बीमारियां देखी जाती हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो तभी आप इसमें मतलब आपको दिक्कत करेगा, नहीं तो लगभग 99% कोई दिक्कत नहीं आती है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होता है, वो भी शायद टीबी चेक करने के लिए होता होगा या फिर कोई और पर्पस होता होगा, लेकिन उसमें भी बंदे रेफ़र नहीं होते हैं। इसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट का मेडिकल होता है। प्राइवेट पार्ट का मेडिकल क्या होता है, आपको कपड़े उतार के मेडिकल देना होता है। उसमें आपका बवासीर नहीं होना चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे है कि आपके हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए, आपके जो टेस्टिस हैं वो 2 होने चाहिए, ना कि 1 होना चाहिए, ना ही 3 होने चाहिए, तो 2 आपके टेस्टिस होने चाहिए। और आपका पेनिस चेक होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्राइवेट पार्ट के होते हैं। और उसके बाद सर्जरी, तो सर्जरी आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी सर्जरी आपकी ना हुई हो तो आपकी इस चीज़ में भी आपका मेडिकल पॉइंट बन सकता है। उसके बाद स्किन पे भी बहुत बार हो जाता है, किसी के बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया, ये सारे आपको मेडिकल पॉइंट थे। अभी मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और आपको टैटू वाला बता देता हूँ। तो अब टैटू की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि टैटू कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और होना चाहिए टैटू या नहीं होना चाहिए। तो टैटू के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए लिख के लाया हूँ ताकि आपको बिल्कुल 1% डाउट ना रहे। तो जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है उसमें 13.2 में लिखा है कि टैटू की अनुमति है, लेकिन किन शर्तों पर है आप सुन लीजिएगा। तो 13.2.1 में लिखा है कि धार्मिक नाम हो सकता है या कोई चिन्ह हो सकता है, कोई धार्मिक फिगर हो सकता है, जैसे कि ओम हो गया या फिर स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। और नाम हो सकता है लेकिन वो एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी में फॉलो किया जाता है वैसा आपका नाम लिखा हो तो आप टैटू में बाहर नहीं होगे। अगर 13.2.2 में लिखा है कि लेफ़्ट हैंड पे आपका टैटू हो सकता है और जो आपका सैल्यूटिंग हैंड है उस पर टैटू नहीं होना चाहिए, या फिर हो तो आपका पिछले हिस्से पर हो। और तीसरा जो पॉइंट है 13.2.3, तो उसमें लिखा है कि साइज मस्ट बी लेस देन 1.1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। मतलब अगर आपका हाथ या फिर आपके एल्बो पर जो टैटू है वो अगर बना है तो वो 1/4 होना चाहिए उस पार्ट का। अगर आपका ये हाथ है तो ऐसा नहीं कि आपने इतना हाथ भर रखा है टैटू से, मतलब ये पूरा हाथ ही भर रखा है टैटू से, तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। अगर आपका 1/4 है जो टैटू है तो आप रेफ़र नहीं होगे और आपको मेडिकल फिट दे दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ बात है। और फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या मेडिकल पॉइंट आपके चेक होते हैं। इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, टैटू हो गया, सर्जरी हो गया, हैंड एंगल्स हो गया, नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया और स्वेटी पाम हो गया, यानी कि आपके हाथ का पसीना चेक होता है। स्किन आपकी चेक होती है, स्किन बर्न आपका चेक होता है, यानी कि आपका हाथ या पैर कुछ या फिर चेहरा कुछ जला नहीं होना चाहिए।
और कलर विजन चेक होता है, वेरिकोज वेन चेक होती है, यानी कि जो आपकी नस होती है जो पैर के पीछे यानी घुटने के नीचे वाले एरिया में, तो वहाँ पर जो नाड़ी के जस्ट पीछे होती है तो वो वाली वेरिकोज नस चेक होती है। ईयर और नोज़ यानी अगर आपके नाक और आपके कान चेक होते हैं, और नाक की जो हड्डी है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे अगर ज़्यादा ही आपकी टेढ़ी है तो इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद दांत आपके चेक होते हैं और बीपी चेक होता है। बीपी में बहुत बार बंदे रेफ़र हो जाते हैं लेकिन एट द लास्ट मतलब अंदर हो ही जाते हैं। तो बीपी में क्या होता है कि बहुत सारे बंदे घबरा जाते हैं मेडिकल के टाइम पे, इसलिए पॉइंट बनता है। वैसे बीपी में पॉइंट बहुत ही कम बनते हैं। और पाइल्स आपका चेक होता है, पाइल्स में बहुत सारे बंदे बाहर हो जाते हैं। अगर आपका पाइल्स है तो आप मेडिकल आउट कर दिए जाओगे। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का आपका चेक होता है। प्राइवेट पार्ट में आपका क्या चेक होता है, आपके 3 टेस्टिस नहीं होने चाहिए या फिर 1 टेस्टिस नहीं होना चाहिए, आपके प्रॉपर 2 टेस्टिस होने चाहिए, और आपको पाइल्स नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद 6 फिंगर नहीं होनी चाहिए गलती से भी। और अगर आपकी 6 फिंगर है तो आप डेफिनेटली रेफ़र होने वाले हो या फिर मेडिकल आउट होने वाले हो। और मिसिंग फिंगर नहीं होनी चाहिए, मिसिंग फिंगर होगी तो आपको दिक्कत आएंगे मेडिकल में। उसके बाद आपके शोल्डर चेक होते हैं। ये शोल्डर वाला मैंने पहले नहीं बताया था। तो शोल्डर में चेक किया होता है कि आपकी सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ऐसा ना हो कि एक शोल्डर ऊपर है और एक नीचे है तो आप मेडिकल में आउट हो जाओगे। तो ये वीडियो थी मेडिकल के बारे में। मैंने A to Z चीज़ें बताई हैं अपने मतलब अपने जो रिसर्च है उससे मैंने A to Z चीज़ें आपको बताई हैं, और जो मैंने मतलब देखा है मेडिकल में खुद के, तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर भी आपके जो डाउट रहते हैं, अगर फिर भी आपके कुछ डाउट बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और मैं आपके जवाब ज़रूर से देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी ज़रूर से कीजिएगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे दांत ख़राब हैं तो उनको सही ज़रूर से करवा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।